पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर फायरिंग हो गई है। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली है। ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी उन पर गोली चल गई। ट्रंप के चेहरे पर खून के निशान देखे गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रैली के दौरान हमलावर ने गोलियां बरसाई और ट्रंप के चेहरे पर खून के निशान देखे गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली। रैली को संबोधित कर रहे थे तभी अचानक से गोली चली। पूर्व यूएस राष्ट्रपति पर यह फायरिंग हुई है पेंसिल्वेनिया में और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रैली में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप और उस वक्त किस तरीके से अचानक से फायरिंग हो गई, जिसके बाद जो उनके सुरक्षा कर्मी थे वो उन्हें बचाकर वहां से लेकर गए। बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ भी मौजूद थी। पेंसिल्वेनिया की तस्वीरें हैं और जब रैली में मौजूद थे ट्रंप तभी अचानक किसी ने फायरिंग कर दी। हालांकि बाल बाल बचे हैं इस फायरिंग में डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन खून के निशान उनके चेहरे पर देखे गए हैं। अच्छा, अच्छा, तो ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जब संबोधित कर रहे थे तभी आपने सुना कि किस तरीके से गोलियां चलने की आवाज आई, जिसके बाद जो वहां ट्रंप की सुरक्षा में मौजूद सुरक्षा कर्मी थे वो उन्हें वहां से बचाकर सुरक्षा घेरे में एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। एक बार फिर से ये वीडियो आप देखिए, जब ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे तभी अचानक से गोलियां चली और गोलियों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। और आप देखिए उस वक्त किस तरीके से हड़कंप वहां पर मच गया। जो लोग थे रैली में, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, अचानक से सभी लोग बचने के लिए नीचे झुकते हैं और तभी जो वहां पर सुरक्षा कर्मी हैं वो एक घेरा बनाकर ट्रंप को वहां से एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं। पेंसिल्वेनिया की ये तस्वीरें हैं और आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जो कि पेंसिल्वेनिया में मौजूद थे, एक सभा को संबोधित कर रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक से इस रैली में फायरिंग हो गई। अब ये फायरिंग किसने की इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। If you want to really see something that said, take a look what happened. तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से। आप देखिए जो ट्रंप थे वो पेंसिल्वेनिया में मौजूद थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे और बीच रैली में अचानक से उन पर गोलियां चल गई, लेकिन बाल बाल बचे जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उन्हें बचाया और सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। हालांकि देखिए जो खून के निशान थे वो ट्रंप के चेहरे पर देखे गए साफ तौर पर। अब ये गोलियां किसने चलाई, फायरिंग किसने चलाई, फायरिंग किसने की, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रंप पर फायरिंग होती है, उनके चेहरे पर खून के निशान देखे जाते हैं और अटैक के बाद मौके पर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आप पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं ट्रंप के पीछे किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग वहां पर थे वो मौजूद थे और जैसे ही फायरिंग हुई सब वहां पर जो थे चौकन्ने हो गए, हड़कंप मच गया और लोग खुद को बचाने के लिए नीचे झुक गए और सुरक्षा के घेरे में जो ट्रंप थे उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब जांच करने की कोशिश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हालांकि ये फायरिंग क्यों हुई, किसने की, क्या इसके पीछे का मकसद था, ये जांच का विषय है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पेंसिल्वेनिया में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, एक रैली को संबोधित वो कर रहे थे, तभी अचानक से ये फायरिंग हुई जिसमें बाल बाल बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। खून के जो निशान थे उनके चेहरे पर देखे गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सही समय पर जो सुरक्षा कर्मी थे वो उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर लेके गए। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गोल घेरे में डोनाल्ड ट्रंप को आप देख सकते हैं, उनके पीछे मौजूद जो लोग हैं वो भी अचानक से डर गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अब घेर लिया है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, और ट्रंप पर गोली चलाने वाले की तलाश अब की जा रही है। ट्रंप को सुरक्षित जगह पर अब ले जाया गया है, ये अपडेट मिल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को, जहां पर ये रैली हो रही थी, उस पूरे इलाके को घेर लिया है।
अब जो गोली जिसने चलाई है, जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है, जिस हमलावर ने गोली चलाई है, उसकी तलाश की जा रही है कि आखिरकार कौन ये व्यक्ति था और इसका मकसद आखिरकार क्या था गोली चलाने के पीछे, क्यों ट्रंप को ये निशाना बनाना चाहता था, ये जांच का विषय है। और इसी की जांच अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर रही है। सीक्रेट सर्विस ने हमला क्यों हुआ, इसकी जांच जारी है। ये अब जानकारी मिल रही है, अपडेट मिल रहा है ट्रंप पर अटैक को लेकर। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीक्रेट सर्विस ने कहा ट्रंप सुरक्षित हैं, ये जानकारी मिल रही है। अब ये हमला क्यों हुआ है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसे लेकर अभी जांच की जा रही है। लेकिन राहत की बात यह है, और जो सीक्रेट सर्विस है वहां पर उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि ट्रंप अभी सुरक्षित है। जो ये फायरिंग हुई है, जिस तरीके से वहां पर जो सीक्रेट सर्विस लगाई गई थी, जो सुरक्षा लगाई गई थी ट्रंप के लिए, अब उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो ये अटैक हुआ है इसके बाद ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें किसी तरीके की चोट नहीं आई है। राहत की बात यह है कि सही समय पर जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, सही समय पर उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए हैं। और उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि आखिरकार ये अटैक क्यों हुआ है, किस व्यक्ति ने, किस हमलावर ने ये अटैक किया है, ये जांच की जा रही है। और पूरा इलाका जहां पर ये रैली हो रही थी पेंसिल्वेनिया का, वहां पर अब जो है सुरक्षा घेरा कर लिया गया है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है और जांच अब आगे की जा रही है कि आखिरकार ये अटैक क्यों हुआ है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए और इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि पूरा मामला क्या था। रैली को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, और अचानक से फायरिंग हो गई। बाल बचते हुए नजर आए। जैसी फायरिंग हुई, गोलियों की आवाज भी आपने सुनी, अचानक से वो नीचे झुके और जो उनके पीछे लोग भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि बड़ी संख्या में रैली को सुनने के लिए लोग वहां पर मौजूद थे, वो भी चौकन्ने होकर नीचे की तरफ अपनी जान बचाने के लिए झुके। और उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौके पर मौजूद थे, वो ट्रंप को सुरक्षित जगह पर लेकर गए हैं, जैसे कि बयान भी सामने आया है। जो सीक्रेट सर्विस वहां पर लगाई गई थी उनकी तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है और उन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। और अब जो है ये जांच का विषय है, इस पर जांच की जा रही है कि आखिरकार जो हमला करने वाला था वो आखिरकार कौन था, मकसद इसके पीछे क्या था, क्यों ये जो फायरिंग हुई है ये की गई है, इसकी जांच अब की जा रही है। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फायरिंग हुई, उसके बाद चेहरे पर खून के निशान देखे गए डोनाल्ड ट्रंप के। उसके बाद क्योंकि लोगों की चिंता थी कि आखिरकार क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई चोट तो नहीं लगी, क्या फायरिंग गोली उन्हें तो नहीं लगी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि ये जांच एजेंसी जो वहां पर सुरक्षा सर्विस थे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये गोल घेरे में आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर में कि जब ये फायरिंग हुई उस वक्त किस तरीके से चौकन्ने थे सुरक्षा कर्मी वहां पर। और ट्रंप पर अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को ढेर किया है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है ट्रंप पर अटैक को लेकर। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, अपडेट ये मिल रहा है कि सुरक्षा बलों ने, जो वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उन्होंने एक हमलावर को ढेर कर दिया है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी और जिस तरीके से जो वहां पर मौजूद सुरक्षा बल थे वो कह रहे थे कि तलाश जारी है हमलावर को लेकर, और अब ये अपडेट मिल रहा है कि एक हमलावर को ढेर कर दिया गया है। और अभी ये जानकारी नहीं है कि कितने हमलावर वहां पर मौजूद थे, कितने ऐसे लोग थे जो इस घटना को अंजाम देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। अभिषेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अभिषेक, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरी घटना को लेकर? डोनाल्ड ट्रंप पर हम देखते हैं फायरिंग होती है, बाल वो बचते हैं। अब ये अपडेट मिल रहा है कि जिसने ये हमला किया उसमें से एक को ढेर कर दिया है। कितने वहां पर लोग मौजूद थे, ऐसे क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए हमारे पास कोई जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक कुल 2 हमलावरों की जानकारी है। और 2 हमलावरों में से ये सामने जहां पर ये पेंसिल्वेनिया के बटलर में जहां पर ये रैली की एक बिल्डिंग से इस फायर के होने की जानकारी आई है कि बिल्डिंग से टारगेट करके फायर किया गया है। 2 हमलावरों की होने की जानकारी है, एक को ढेर कर दिया गया है और एक अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही है कि दूसरे को भी जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स वहां पर थे उन्होंने उसको भी टारगेट किया है, दूसरे हमलावर को भी, और शायद उसको भी मार दिया है, मगर अभी कुछ देर में इसकी पुष्टि हो जाएगी। एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि पेंसिल्वेनिया की रैली बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट है और स्विंग स्टेट में ट्रंप पूरा अपना जोर लगा रहे थे। स्विंग स्टेट का मतलब ये है कि जहां से जीत हार का जो फासला होता है वो काफी कुछ इस पर डिपेंड करता है। और ऐसे में जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भाषण शुरू किया, और बड़ी बात यह कि उन्होंने जैसे ही प्रेसिडेंट बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलना शुरू किया, ठीक उसी समय ये फायर हुआ है।
और उनका चेहरे पर बाकायदा खून देखा जा सकता है। इंजर्ड हुए हैं वो, हालांकि अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन अमेरिका समेत पूरे दुनिया में ये हैरानी का विषय हो गया है कि इस तरह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रीच करके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर और जिनकी सिक्योरिटी और जो मौजूदा अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, देखिए उनकी सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल बहुत ही ज्यादा अभेद्य होता है और उसके बावजूद भी इस तरह का हमला हो गया है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट देने के लिए। और जैसे अभिषेक की जानकारी दे रहे थे, 2 हमलावर थे और दोनों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक जो हमलावर था उसे मार गिरा दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।